अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सरमद मजीद। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो एंड बैक्टीरिया एंड वायरस हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसके बाद सेल वाल पढ़ेंगे। इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। जो तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को। तो अच्छा, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरस क्या होते हैं? ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ना एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट एच विटाकर, जिसने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम ना जो हमारे पास एनिमल्स या प्लांट्स या मनीरा जो प्रोटिस्टा ये हमारे पास होते थे, हम इनको क्लासीफाई कर देते थे। लाइक हमारे पास अगर एक क्लास है ये, तो इस क्लास में मैं ना सारे एनिमल्स डाल सकता हूँ, ना प्लांट डाल सकता हूँ, ना, क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, इनकी जो कंपोजिशन है वो भी मुख्तलिफ है, इनकी करेक्टरिस्टिक मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए हमने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाई थी, ताकि हम जो एक जो स्पीशीज़ हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक जिनकी कंपोजिशंस जो सेम है, हमको उनको एक ही क्लास में डाल दें। तो उस क्लास में जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें जो फर्स्ट क्लास थी वो किंगडम मुनीरा था, उसके बाद प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था, एनिमेला था। किंगडम मुनीरा में हम बैक्टीरिया डाल देते थे, मुनीरा डाल देते थे, प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा, फंजाई में फंजाई, प्लांटी में प्लांटी और सम एलजी भी हम डालते थे, और एनिमिलिया में एनिमल्स डाल देते थे। बट ये जो हमारे पास सिस्टम था, ये मतलब कंप्रीहेंसिव वे में क्लासीफाई कर देता था ऑर्गेनिजम्स को इन, और रिफ्लेक्ट करता था उनको, अकस करता था एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इस सिस्टम इतना कम्प्रहेंसिव था कि हम इसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के साथ साथ हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तक भी पहुंच जाते थे। बट जो मॉलिक्यूलर स्टडी है उसने इसके अंदर कुछ फ्लाज निकाले, मीन इसके अंदर कुछ खामियां निकाली हैं। फ्लाज को कहते हैं हम खामियां। इसके अंदर उसने कुछ खामियां निकाली हैं कि ये जो हमारे पास सिस्टम है ये अब काफ़ी देर तक एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो जो फ्लास इन्होंने निकाले वो फ्लास ये थे, क्योंकि लाइक हम जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसमें जो हमारे पास मुनीरा था, ठीक है, तो इसमें ना हम ये आर्ची भी डाल देते थे और उसके बाद बैक्टीरिया भी डाल देते थे। बट अगर हम जब हमने कंपोजिशन देखी, जो हमारे पास आर्ची था उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होता, जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की, और जो बैक्टीरिया था उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन था। तो फिर ये हमारे लिए मसला बन गया कि हम किंगडम मुनीरा में आर्ची और बैक्टीरिया कैसे डाल सकते हैं जबकि इनकी कंपोजिशन मुख्तलिफ है। तो ये कुछ फ्लास थे, और भी काफ़ी फ्लास थे, लाइक वायरस जो है उनको भी हम नहीं डाल सकते थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में। उसकी डिस्टिंक्ट एक फ़ीचर था वायरस के। तो फिर ना इन्होंने एक 3 डोमेन सिस्टम दिया। ये जो डोमेन सिस्टम था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो उसमें जो पहला आता है वो 3 डोमेन सिस्टम है। जो पहली डोमेन आती है वो हमारे पास आती है आर्ची की, जो दूसरी डोमेन है वो है बैक्टीरिया की, और जो तीसरी डोमेन है वो है यूकरिया की। तो जो आर्ची होता है ना, जो फर्स्ट डोमेन है 3 डोमेन सिस्टम में, इसमें ये आर्ची भी बेसिकली प्रोक्रियाट होते हैं और बैक्टीरिया भी प्रोक्रियाट होते हैं। बट हम इनको अलग डोमेन्स में इसलिए डाला क्योंकि जो आर्ची होते हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होते, और जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं। और ये टॉप एमसीक्यूज़ है जो कि इंट्री टेस्ट में भी आता है और एफएससी लेवल पे भी आ सकता है कि आर्ची में पेप्टाइडोग्लाइकन्स होता है, बैक्टीरिया में होता है या नहीं होता। ठीक है, अब जो थर्ड हमारे पास डोमेन थी वो थी यूकरिया। यूकरिया में हम यूकरियाट डालते थे, और यूकरियाट में प्रोटिस्ट आ जाता है, फंजाई आ जाता है, प्लांटी और एनिमिलिया आ जाता है यूकरियाट में। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन होगी। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता क्या? ठीक है, बैक्टीरिया को हम सिंपल वर्ड में प्रोकैरियोट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनिसेलुलर होता है, लाइक ये मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया नहीं हो सकता। इनकी हमेशा सिंगल लेयर होती है, और इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है वो एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज कौन से होते हैं? लाइक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये कुछ है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो कि बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो अब हमारे पास सवाल उठता है कि जब ये बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट हैं तो बैक्टीरिया के फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास, ये तो एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ सेल में इन्वॉल्व होता है, एनर्जी देता है। जब बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर एनर्जी कैसे मिलेगी? क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो इसे इसकी फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे होगी? तो ये फिर हम देखते हैं कि इनकी बैक्टीरिया में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो नहीं है, बट इनके जो फंक्शन है वो फिर भी होते हैं। वो किस तरह होते हैं मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, और उसके बाद सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये एमसीक्यूज आता है कि विच वन इज सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को देखें तो
ये मैंने एक ड्रा किया है, तो मेरी कोई ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट मैंने ट्राई किया। तो ये है पैर, हमारे पास बैक्टीरिया, जब हमने उसको क्रॉस सेक्शन किया, उसको हमने काटा, मतलब कि लाइक हमने उसको देखा, तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट उस कैप्सूल आ जाता है, ठीक है, कैप्सूल्स। ये जो कैप्सूल होता है ना, ये सेल वाल के भी आउटसाइड होता है, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरियाज में होता है, मोस्टली में नहीं होता, ठीक है। इसका भी आगे फंक्शन है, लाइक ये स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है और फेगोसाइटोसिस बैक्टीरिया से बनाता है। जब कैप्सूल का हमने हटाया तो उसके आगे आ जाती है सेल वाल, ठीक है। अब सेल, आपको पता ना चाहिए बैक्टीरिया के सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल वाल है, देन उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। और अंदर हमारे पास ये सारा साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर राइबोसोम्स आ जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व करता है, और जो प्लाज्मिड है जो कि सर्कुलर हमारे पास डीएनए होता है। देन हमारे पास मेसोसोम्स आ जाता है। अब मैं आपको बताऊँ, जो मेसोसोम्स है ना, यही इन बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये एमसीक्यूज आता है एंट्री टेस्ट में। ये जो मेसोसोम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन परफॉर्म करता है इन प्रोकैरियोट, ठीक है। उसके बाद फ्लैजेला आ जाता है जो कि इसके मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर से डीप करके बेस से निकलता है, और ये फ्लैजेला इससे इस तरह मूव करते हैं तो बैक्टीरिया की मूवमेंट भी होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियाइड आ जाते हैं। अब जो इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर ना हमारे पास जो प्रॉपर जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है, लाइक इसके अंदर प्रॉपर डीएनए नहीं होते, तो इसके अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियाइड, ठीक है, जो बताया कि फ्लोटिंग डीएनए होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। ये बैक्टीरिया की कुछ स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, सेल वाल है। सेल वाल क्या है, एक रिजिड वाल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउट होती है। लाइक अब ये अगर मैं बनाऊँ तो मेरे पास एक ये सेल है, ये उसका अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, सॉरी, ये न्यूक्लियस होगा, और ये एक मिनट, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस होगा, ये उसका साइटोप्लाज्म होगा, और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। जो सेल मेम्ब्रेन के जो आउटसाइड चीज़ होगी ना, उसे हम कहते हैं सेल वाल, ठीक है। और ये सेल वाल प्लांट्स में होती है और बैक्टीरिया में होती है, लाइक एनिमल्स में सेल वाल नहीं होती, ठीक है। अब जो सेल वाल है वो हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया कि सेल वाल बैक्टीरिया के अंदर भी होती है और उसके बाद प्लांट्स के अंदर भी होती है, ठीक है। अब जो प्लांट्स के अंदर सेल वाल है उसकी कंपोजिशन अलग होगी, और जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल है उनकी कंपोजिशन अलग होगी, लाइक इनके अंदर डिफरेंस होगा, ठीक है। अब सेल वाल क्या है, एक रिजिड वाल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटवर्ड होती है। और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जो प्रोकैरियोट के अंदर जो सेल वाल होते हैं वो हमारे पास बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है, और हम इसे म्यूरिन भी कहते हैं, ठीक है। लाइक जो हमारे पास प्लांट है, प्लांट के अंदर जो सेल वाल होती है वो हमारे पास बनी होती है सेलुलोज की, और ये एमसीक्यूज आता है। जो प्लांट के अंदर सेल वाल होते हैं वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वाल होती है वो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या, अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या वर्ड पे शो करें, ये पेप्टाइड मीन होता है प्रोटीन्स, और ग्लाइकन मीन होता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोटीन और कार्ब से बना हुआ है, और उसे दूसरा नाम म्यूरिन भी कहते हैं। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल वाल इज मेड अप ऑफ यूनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है मैं आपको बताऊँ, ये हमारे पास ग्लाइकन्स हैं, लाइक ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, और साथ उसके ना ये छोटे जो मैंने बनाए हैं ये हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, लाइक हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकन्स और अमीनो एसिड्स मिलते हैं और ये हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन बना देते हैं, जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि कंपोजिशन बनाता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। और ये आपने नहीं भूलना क्योंकि एमसीक्यूज आता है, ठीक है। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकन पॉलीसेकेराइड चेन क्रॉस लिंक्ड विद शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। ये लॉन्ग हमारे पास क्या है, ग्लाइकन्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स की चेन है, और शॉर्ट हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड्स के साथ ये लिंक करते हैं, इसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ठीक है। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स है इनके जो अमाउंट होते हैं वो डिफर करते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया में। अब जो अगर लेट्स सपोज हमारे पास बैक्टीरिया ए है उसकी सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकन की रेशो और होगी, और बैक्टीरिया जो हमारे पास बी है उसकी जो सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकन की रेशो और होगी, ठीक है। अब एक हमारे पास ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है जो कि सर हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने डिवाइस की थी, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। इसमें हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर देते हैं दो में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ना, जब हम उनको वैलिड डाई देते हैं, ठीक है, तो उनका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन पर्पल बिकॉज दे रिटेन
वैलेटाई, ठीक है। ये मतलब स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग बेसिकली हम कलर्स वगैरह देते हैं, ठीक है, अंडर माइक्रो लैब्स, और ये आगे आप प्रोसीजर होता है बहुत ज़्यादा आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनका जो कलर्स होते हैं वो पर्पल होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो रिटेन करते हैं वैलेटाई को। इन केस जो ग्राम नेगेटिव होता है उनका ओरिजिनल कलर होता है, उनका कोई पर्पल कलर नहीं होता, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट रिटेन वैलेटाई, वो वैलेटाई को रिटेन नहीं करते, ठीक है। अब जो कंपोजिशन होगी सेल वॉल की इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो हमारे पास क्या होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो सेल वॉल ऑफ हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो उसके अंदर होते हैं कंटेन थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस एंड लेस लिपिड कंटेंट, ठीक है, वाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस। ये चीज़ मैं आपको ना डायग्राम से शो करता हूँ। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा है कि जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस होती है। ये है मेरे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर ये पेप्टाइडोग्लाइकेंस की मैंने लिया, पेप्टाइडोग्लाइकेंस एंड लाइक इसके अंदर ये बड़े बड़े जो हमारे पास ये ग्लाइकेंस और शॉर्ट हमारे पास अमीनो एसिड है और ये पेप्टाइडोग्लाइकेंस बना रहे हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगी इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेंस की क्या होगी? थिक लेयर होगी, और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होगी इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेंस की क्या होगी? थिन लेयर होगी। फर्स्ट थिंग क्लियर होगी। अब दूसरा वो कहता है कि एंड लेस लिपिड कंटेंट, और जो लिपिड कंटेंट होगा वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर कम होगा। वो किस तरह कम होगा? क्योंकि इसके अंदर लिपिड जो ये इसकी जो लेयर्स है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की दो लेयर्स होते हैं। ये बात याद रखना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की दो लेयर होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। वाइल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सिर्फ इनर मेम्ब्रेन होती है। अब जो इसकी आपको पता है जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो लिपिड्स से बनी होती है 40 to 60%। तो इसकी जब एक मेम्ब्रेन है, इसकी दो मेम्ब्रेन है, तो इसकी दो मेम्ब्रेन में जो लिपिड कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो ग्राम इसका मतलब ये है कि ग्राम पॉजिटिव में जो लिपिड होगा वो कम होगा और ग्राम नेगेटिव में जो लिपिड होगा वो ज़्यादा होगा। और इसकी जो लेयर्स होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो हमारे पास लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? अब वो कहता है जो सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव है, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन मेड ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड एंड लिपोप्रोटीन। जो ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो हमारे पास उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर ना एक हमारे पास पोर होता है जिसे हम प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पोरेन, और ये जो पोरेन है वो एक्ट करती है एज आ पोर। जो हमारे पास ये पोरेन है वो एक्ट करती है एज आ पोर, लाइक इसके अंदर कुछ ये सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन में एक, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रेजिस्ट करते हैं एनी एंटीबायोटिक। जब अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर की वजह से कोई डिजीज़ हुई है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो रेजिस्ट करती है एंटीबायोटिक। लाइक अगर और ग्राम पॉजिटिव के अंदर तो बैक्टीरिया आउटर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो मतलब कि जिस पेशेंट को ये होगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ होगी, जिस पेशेंट को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ होगी, तो जो अगर हम इस दोनों केस में एंटीबायोटिक दें, लाइक उसको हम टैबलेट्स दें एंटीबायोटिक उसको आराम मिल जाए, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक जल्दी असर करे क्योंकि इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। वाइल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर जो एंटीबायोटिक होगी वो उनको रेजिस्ट करेगी ये ग्राम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तक के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए कौन सी, हमारी बॉडी के लिए कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक होगा? तो ऑब्वियसली हमारे पास वो क्या होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं एंटीबायोटिक को, और एंटीबायोटिक का जो फंक्शन है उसको रेजिस्ट कर देती है, ठीक है। और इट कंटेन प्रोटीन, और इसके अंदर प्रोटीन होते हैं जिसे हम कहते हैं पोरेन, ठीक है, दैट एक्ट लाइक अ पोर, और वो पोर की तरह एक्ट करती है। अब जो सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है मोर पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस पहले हमने पेप्टाइडोग्लाइकन देखा जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा था और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या था? कम था। फिर हमने देखी इसकी मेम्ब्रेन्स, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो मेम्ब्रेन थी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ एक मेम्ब्रेन थी। फिर हमने इसका लिपिड कंटेंट देखा जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा था क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन दो थी, और इसके अंदर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था उसमें लिपिड कंटेंट क्या था? कम था, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये जो हमारे पास स्पेस होते हैं इसे हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये जो स्पेस होते हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स और जो सेल मेम्ब्रेन्स है इनके दरमियान जो हमारे पास स्पेस होती है उसे हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस होता है वो कम होती है क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा होते हैं तो उस वजह से स्पेस कम रह जाती है। लाइक इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन थोड़े होते हैं तो इसके अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा होती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होगी? ज़्यादा होगी, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है? ये जो स्पेस होती है बिटवीन होती है पेप्टाइडोग्लाइकन एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक फीचर आता है बैक्टीरिया का, कुछ बैक्टीरिया ना अपने ना जो सराउंड करते हैं अपने ना
बाहर कैप्सूल बना देते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल। अब इस कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास अगर मैं सेल बनाऊँ, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये उसका साइटोप्लाज्म हो गया, और ये उसका बाहर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के जो आउट होता है वो ऊपर सेल वाल होती है, और कुछ जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं वो सेल वाल के भी इर्द गिर्द ना, सेल वाल से भी बाहर एक हमारे पास कैप्सूल बना देते हैं। तो लाइक एक एमसीक्यू ये आता है, जो कैप्सूल होता है वो प्रेजेंट किधर होता है, लाइक वो होता है आउटसाइड द सेल वाल, आउटसाइड द सेल वाल। ये जो अब आपकी नई बुक है, तो नई बुक में ज़्यादा चीज़ें सही नहीं है, मतलब कि ये कम लिखी हुई है, बट जो पुरानी बुक थी उसके अंदर कैप्सूल्स इन सारों के फीचर्स है। अब ये जो कैप्सूल होता है ना, ये तो एक ग्लेटिनियस लेयर्स होती है, और ये ना स्टिकी करेक्टर परफॉर्म करते हैं। लाइक जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होगा उनके अंदर क्या होगा, स्टिकी करेक्टर्स होगा। लाइक अगर वो बैक्टीरिया जा रहे हैं, वो किसी और कॉलोनी किसी और बैक्टीरिया के साथ ना स्टिक कर जाएंगे, और इससे क्या होगा, उसके ये वो क्या करेगा, वो ना फेगोसाइटोसिस, लाइक बैक्टीरिया के जो फेगोसाइटोसिस होगा उसको क्या रखेंगे। सो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल, इट इज़ ग्लेटिनियस लेयर होती है, और क्या एंड गिव स्टिकी करेक्टर, और स्टिकी करेक्टर देते हैं जिस वजह से नमूना दूसरे बैक्टीरिया के साथ स्टिक हो जाएंगे और प्रिवेंट करेंगे फेगोसाइटोसिस को, एंड प्रिवेंट फेगोसाइटोसिस। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा और हमने सेल वॉल पढ़ी। कल हम सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। तो काइंडली आप चैनल को सपोर्ट करें, ये आपका अपना ही चैनल है। तो मेरे अपने भी पेपर चल रहे हैं एमबीबीएस के, बट मैं टाइम निकाल कर बड़ी मुश्किल से नोट्स बनाता हूँ, फिर आपको लेक्चर वो करता हूँ, क्योंकि अभी बच्चे स्ट्रगल्स कर रहे हैं न्यू बुक्स के साथ। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करूँ और आपके एमसीक्यूज़ और एंट्री टेस्ट के हवाले से भी एमसीक्यूज़ क्लियर करवाऊँ। तो काइंडली चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।